इंग्लिश के 6 पार्ट में देखेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ये पार्ट्स जो वीडियो हम बना रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की जो हैं जो 99% एग्ज़ाम में आते ही हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर। क्वेश्चन हमारा 201 द एक्सकर्जन जो है डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। जो एक्सकर्जन पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की 1814 में पब्लिश्ड, ये मार्क्स करती है बिगिनिंग को किसकी? द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। इस पोएम से माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ का जो पोइटिक जीनियस था या पोइटिक कैरियर एक तरफ से जो डेक्लाइन हो गया था, ख़त्म सा हो गया था। तो द एक्सकर्जन जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उससे उनका पोइटिक जीनियस जो है डेक्लाइन हो गया था। द एक्सकर्जन 1814 वर्ड्सवर्थ डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। फॉलस्टाफ इज़ अ कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कैरेक्टर फॉलस्टाफ जो कैरेक्टर है वो हेनरी फोर्थ का कैरेक्टर है। हालांकि अदर प्ले में भी कैरेक्टर है। फॉलस्टाफ ने अदर जो प्ले में भी जो है कैरेक्टर है वहाँ का भी, लेकिन अगर जैसे मान लो द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर या कोई भी और नाम आएगा तो वहाँ पर हेनरी फोर्थ नहीं होगा। मेनली हेनरी फोर्थ ही फॉलस्टाफ से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आपके 4 ऑप्शन में हेनरी फोर्थ भी होगा। अब ये जैसे अदर प्ले में भी कैरेक्टर है तो वो प्ले वहाँ पर मेंशन नहीं होंगे ऑप्शन में। तो फॉलस्टाफ इज ए कैरेक्टर इन हेनरी फोर्थ। द लाइन द लुनेटिक द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट आर स्पोकन बाय। ये जो लाइन है द लुनेटिक द लवर ये लाइन है थीसिस की। द लुनेटिक द लवर लाइन है थीसिस की। हु आर मेलकम एंड डोनाल्ड वेन, ये क्वेश्चन एज इट ही आएगा आपके सामने। ऑप्शन होगा वहाँ किंग डंकन्स सन, ये दोनों है डंकन के जो राजा किंग डंकन है उसके दोनों बेटे हैं। मेलकॉम एंड डोनाल्ड वेन डंकन के बेटे हैं। वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। ये क्वेश्चन भी एज इट भी आ जा सकता है कि वीनस एंड एडोनिस लॉन्ग नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद। इमेजिज्म जो टर्म है वो संबंधित है या वर्ड है जो संबंधित है एसोसिएटेड विद। इमेजिज्म टी.ई. ह्यूम से संबंधित है इमेजिज्म। एक रेयर पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर है, रेयरली पूछा जाता है, हालांकि टीजीटी में शायद अभी तक नहीं पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट। अमेरिकन बीट मूवमेंट जो था उससे संबंधित कौन था? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एलन गिन्सबर्ग का नाम जरूर होगा, क्योंकि जो अमेरिकन बीट मूवमेंट के जो राइटर्स हैं उसमें एलन गिन्सबर्ग जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अमेरिकन बीट मूवमेंट से संबंधित थे एलन गिन्सबर्ग। द टर्म थिएटर ऑफ क्रूलिटी वॉज कॉइन्ड बाय। थिएटर ऑफ क्रूलिटी जो टर्म दिया है वो एंटोनिन आर्टोर ने दिया है। थिएटर ऑफ क्रूलिटी बाय एंटोनिन आर्टोर। रेयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर टॉबी वेल्च एंड सर एंड्रू एग्विचिक आर फेमस कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट। सर टॉबी वेल्च कहाँ के जो है कैरेक्टर हैं? ट्वेल्थ नाइट के। सर एंड्रू एग्विचिक कहाँ के कैरेक्टर हैं? ट्वेल्थ नाइट। ये अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है, सिंगल नाम के साथ या डबल नाम के साथ भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा जो फॉलस्टाफ है टॉबी वेल्च है, ये जो कैरेक्टर हैं 2-4 यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर टॉबी वेल्च एंड सर एंड्रू एग्विचिक ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर हैं। इन किंग लियर हु स्पीक्स इन द वॉइस लाइक पुअर टॉम। किंग लियर जो प्ले है हु स्पीक्स इन द वॉइस लाइक पुअर टॉम, तो वो एडगर है। एडगर जो है स्पीक्स लाइक पुअर टॉम इन किंग लियर। इट मीन्स किंग लियर का कैरेक्टर है एडगर। हु सेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट देयर दिस आर। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, ये किसने कहा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है जॉन मिल्टन को काफ़ी एडमायर करते थे और जो इस तरह की ज़्यादातर लाइनें लिखी हैं प्रेज में उनकी, वो वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी हैं। तो मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट द आर वर्ड्सवर्थ ने कहा है।
Who was Paradise Lost completed by when was Paradise Lost completed by Milton? Paradise Lost जो जॉन मिल्टन का है कंप्लीट कब हुआ? 1665 में। 1665 को पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन का कंप्लीट हुआ था। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास है ये डिपिक्ट किया गया है जॉन गेल्सवर्दी के ही जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे जॉन गेल्सवर्दी से रिलेटेड आएंगे, उसमें भी लॉयल्टीज़ और स्ट्राइफ है, जस्टिस है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से इनके आते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ जो क्लास इज डिपिक्टेड इन लॉयल्टीज़, लॉयल्टीज़ में जो है क्लास का इन्फ्लुएंस दिखाया गया है, क्लासेस का जो इन्फ्लुएंस दिखाया गया है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज ए लॉन्गर एसे बाय, सिंपल सा है कि ऑन द नॉकिंग एट द गेट जो है किसने, गेट इन मैकबेथ ये किसने लिखा है? तो थॉमस डी क्विंस ने ये लिखा है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ बाय थॉमस डी क्विंसी एंड इट्स एन एसे। द फाइनेस्ट लेटर ड्रामा ऑफ गेल्सवर्दी इज, जो फाइनेस्ट लेटर ड्रामा है गेल्सवर्दी का वो है लॉयल्टीज़। फाइनेस्ट लेटर ड्रामा ऑफ गेल्सवर्दी इज लॉयल्टीज़, इनका फर्स्ट ड्रामा भी पूछ लिया जाता है अक्सर। द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज़ अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, द 2 अप्रैल मॉर्निंग बाय वर्ड्सवर्थ एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, द 2 अप्रैल मॉर्निंग वर्ड्सवर्थ। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट रिफर्स टू, ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है जॉन मिल्टन का, यहाँ पर वो कहते हैं कि व्हेन आई, ये नाम ही मेन उसका वैसे यही है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से पहले जो मेन नाम है यही है। तो इसमें लाइट क्यों है, किसके लिए रेफ़र किया गया है? तो उनके आई साइट, क्योंकि वो उस टाइम पर ब्लाइंडनेस का था उनका प्रॉब्लम। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इन 2, मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट है 12 बुक्स में डिवाइडेड है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। और एक क्वेश्चन हम ये भी कहते हैं कि अगर यही कहते हैं मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज ओरिजिनली डिवाइड इन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली जो है, ओरिजिनल जब आएगा वर्ड इसमें जुड़ेगा तो वो 10 बुक्स यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन हालांकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैथरसिस, ये कैथरसिस जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है? तो प्योरिगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, पिटी एंड फियर कैथरसिस, कैथरसिस पिटी एंड फियर, इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर जब दिखाओगे तो कैथरसिस जो है किसी भी ड्रामा किसी प्ले में आएगा। द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो फ्रेज है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये यूज़ किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये सिलेक्ट नहीं करके आना। हु इज़ नॉट ए यूनिवर्सिटी बिट, 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में से आपके सामने यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा कौन सा नहीं है, तो या तो बेन जॉनसन नाम होगा या जॉन विलियम शेक्सपियर नाम होगा। तो बेन जॉनसन जो है यूनिवर्सिटी बिट नहीं थे यूनिवर्सिटी बिट में। हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये क्वेश्चन अलग से जो ऑथर्स आपके बाहर से आते हैं वहाँ से आता है। मैं अर्नोल्ड का भी फेमस है, इम्पोर्टेंट है, और टी.एस. इलियट का भी, ये 2 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है टी.एस. इलियट हैं, और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किससे रिलेटेड है? मैथ्यू अर्नोल्ड से। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल, जो प्रोलेटेरियन नॉवेल थी उनकी थीम क्या थी? तो वर्किंग क्लास को उन्होंने दिखाया था। द टर्म डायस्टोपिया इम्प्लाइज, तो जो टर्म है डायस्टोपिया इम्प्लाइज करता है, तो 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, 2 यहाँ पर हैं, एन अनप्लीजेंट रियल वर्ड या अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड। तो जो डायस्टोपिया है सही ऑप्शन होगा इसका बी, अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ल्ड, रियल नहीं इमेजनरी वर्ल्ड होता है। द ब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग माइंड इज कॉल्ड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारे जो दिमाग में जो ब्रोकन थॉट्स जो चलते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है,
तो उस टर्म को जो कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। The unbroken flow of thought and awareness in the walking mind is called stream of consciousness। काफ़ी important question है ये। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में थे व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है? तो लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। जो पोइट्री में लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होती है लैंग्वेज एंड फैक्ट्स की, उसे पोइटिक लाइसेंस किया जाता है जब यूज़ ये की जाती हैं। तो पोइटिक लाइसेंस लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री, पोइट्री से रिलेटेड है। तो लाइसेंस मिलना क्या है? तो पोइट्री में ही मिलेगा। 4 ऑप्शन जो आपके सामने आएंगे इतने मुश्किल नहीं होंगे कि इन क्वेश्चंस को आप ना समझ पाएँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल तरीके से आएगा आपके सामने। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ, मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो क्या है, एक पेट्रार्चन सोनेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पेट्रार्चन सोनेट है। शेक्सपियरियन या स्पेंसरियन नहीं करके आना, ये पेट्रार्चन सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन ओकर। ये लाइन जो है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम की लाइन है। और कौन सी पोएम की? तो लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे। तो टिंटन एवे आ जाए सिर्फ, या ये पूरा आ जाए, बात एक ही होगी। दोनों में से आएगा एक ही, क्योंकि कंप्लीट नेम हो गया लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे। तो ये लाइन द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी टिंटन एवे की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हु इज होरेशियो इन द प्ले हेमलेट। कैरेक्टर जो होरेशियो दिखाया गया है हेमलेट में, तो ये जो कैरेक्टर है होरेशियो, ये हेमलेट का कैरेक्टर है। और ये जो है हेमलेट का क्लोज फ्रेंड दिखाया गया है, बेस्ट फ्रेंड दिखाया गया है। होरेशियो इज़ अ कैरेक्टर इन हेमलेट एंड ही इज़ हेमलेट्स क्लोज फ्रेंड। हेमलेट हीरो ऑफ द प्ले। मैकबेथ अटर्स इन हिज सॉलिट्यूड। मैकबेथ जो जब अकेला था तब वो अटर कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। तो वैन कब कह रहा है? वैन ही रिसीव द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। जब मैकबेथ को, जो लेडी मैकबेथ उसकी वाइफ है, उसकी मृत्यु की खबर मिलती है, तब वो ये लाइन बोलता है कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। पोइट ऑफ लेक्स किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट में से विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट ऑफ लेक्स है। पोइट ऑफ लेक्स विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट के बाद उपाधि जो होती है कवि की, वो कब मिली थी? तो 1843। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ जो बने पोइट लॉरेट, वो 1843 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे ऑल्सो सर्व who only stand and wait. In this line, from on his blindness, they stand for those who। ये जॉन मिल्टन का जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उस पर एक लाइन आती है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लाइन किसको जो पोइट कहना चाह रहा है, किसके लिए कहना चाह रहा है? तो जो पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, जो पेशेंटली जो एक्सेप्ट कर रहे हैं गॉड के डिक्री को, या इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब जो अब जैसे जॉन मिल्टन है वो ब्लाइंड मानते हैं आपको, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो सर्व नहीं कर पा रखा उस तरह से जैसे और करते हैं। तो इस तरह के लोग, मतलब मन में इच्छा है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो उससे क्या भगवान खुश होगा, गॉड खुश होगा। तो यही पर ये लाइन उन्होंने बोली थी। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो सभी का यूपी बोर्ड में पढ़ा ही हुआ होगा। हु इज़ द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन। एसे ऑन मिल्टन के राइटर कौन है? मैकाले। एसे ऑन मिल्टन के राइटर है मैकाले। In line 3 on his blindness, Milton speak of one talent. What is it? On his blindness का जो थर्ड लाइन है जॉन मिल्टन की सोनेट की, उसमें क्या कहना चाह रहा है? वन टैलेंट किसको रेफर किया है उन्होंने? तो हिज पोइटिक एबिलिटी को उन्होंने यूज़ किया है वन टैलेंट के वर्ड के रूप में। इन ऑन हिज ब्लाइंड की तीसरे लाइन में एक वर्ड आता है वन टैलेंट, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है अपनी पोइटिक एबिलिटी को। जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
इंग्लिश लीगल सिस्टम। जॉन गैल्सवर्दी का प्ले है जस्टिस, ये किसको दिखाता है? तो ये इंग्लिश लीगल सिस्टम को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन, जो मैकबेथ का गिल्टी कंसाइंस है वो जो बंकेट वाला सीन है उसमें दिखाई देता है। हाउ डिड विलियम वुड कम टू डुनसिनेम इन शेक्सपियर मैकबेथ, जो विलियम है वुड है वो कम टू डुनसिनेम इन शेक्सपियर में कैसे आता है? तो मैलकॉम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा ये, पर हाँ एक रेयर क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट में से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सेलेक्ट करके मैं फिर भी बता रही हूँ कि जिन क्वेश्चंस की जो उम्मीद ज़्यादा होती है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये ज़्यादा आते हैं और वो आते भी हैं, तो इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, लेकिन यहाँ से भी सेलेक्ट है कि इन वालों क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना जिनको मैं कह रही हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इट मीन्स इन्हें स्किप नहीं करना है, आपको इनको ज़रूर पढ़ना है। इन ए पोएम ए लाइन में इधर बी एंड स्टॉप्ड और रन ऑन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक पोएम में ए लाइन में इधर बी एंड या तो ख़त्म होगी, स्टॉप्ड और रन ऑन जारी रहेगी। विच वर्क ऑफ मिल्टन इज एन इलेजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क जो है 4 ऑप्शन में से इलेजी है? तो लिसिडास, आप जानते हैं लिसिडास इनके जो दोस्त थे एडवर्ड किंग, उनके शोक में लिखा था इन्होंने, तो ये एक लिसिडास जो है एडवर्ड किंग पर लिखा हुआ एक इलेजी है। द टोटल पोएम्स ऑफ इन शेक्सपियर सोनेट 154। टोटल सोनेट्स कितने हैं विलियम शेक्सपियर के? कंफ्यूज नहीं होना कि सब क्या जानते हैं, 154 सोनेट्स हैं, ये जानते हैं मोस्टली, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सोनेट्स जो है उसमें पोएम कितनी है, तो सोनेट्स में सोनेट्स ही लिखे गए हैं 154। तो सोनेट्स अगर पूछे जा रहे हैं आपसे तो 154 ही होंगे, पोएम आपसे नहीं पूछी जाएगी कि अलग से पूछ लें कि शेक्सपियर ने कितनी पोएम लिखी हैं, पूछना वो सोनेट ही चाह रहे हैं, और इसका आंसर भी सोनेट में ही होगा 154। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द एगोस्टिक सबलाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ को एगोस्टिकल सबलाइम किसने कहा है? तो जॉन किट्स ने। जॉन किट्स, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, मैथ्यू अर्नोल्ड, 4-5 विक्टर हुगो। ये लगभग 5 ऑथर ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है। तो हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द एगोस्टिकल सबलाइम, हालांकि किट्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो जॉन किट्स ने ये कहा है, तो क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं इसके, किट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो। विलियम वर्ड्सवर्थ was in 1791 in France, where he was witness to the middle stage of विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस में थे, जहाँ वो विटनेस थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में फ्रेंच रेवोल्यूशन जरूर होगा, और बात अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की हो रही है और विलियम वर्ड्सवर्थ क्वेश्चन में है, तो इसका मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ही आंसर आपका होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के विटनेस थे, या उनके टाइम पे घटा, या जो भी है इनसे रिलेटेड ये है, ये वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कॉलरिज उनके फ्रेंड जो थे। लेकिन पूछा ये सिंपल भी जा सकता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, या विलियम वर्ड्सवर्थ 4 ऑप्शन में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो आंसर वही आपका मोस्टली करेक्ट होगा। गैल्सवर्दी का मास्टरपीस किसे कहा जाता है? गैल्सवर्दी का मास्टरपीस द फोरसाइट सागा को कहा जाता है। जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा द फोरसाइट सागा, और इसी के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ 1932 में मिला भी। जब जिस पर नोबेल प्राइज़ मिल रहा है तो मास्टरपीस फिर यही माना जाएगा। तो गैल्सवर्दी का मास्टरपीस जो है द फोरसाइट सागा, जिस पर उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। हु कॉल्ड हैमलेट ए ड्रामेटिक फेलियर। हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने विलियम शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है उसे एज ए ड्रामेटिक फेलियर कहा है, ड्रामेटिक फेलियर माना है हैमलेट को टी.एस. इलियट ने, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है। ए बैलेट स्टैंजा इज ऑफ, बैलेट स्टैंजा होता है वो 4 लाइन का होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैलेट स्टैंडा इज ऑफ 4 लाइन्स। बैलेट हो, लिरिक हो, या एलेजी हो, ओड हो, ये 4 ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आपके टीजीटी में एग्जाम में आते हैं। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन, विलियम शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो
फर्स्ट क्या, चारों फोलियो के आपको सन क्लियर होने चाहिए। विलियम शेक्सपियर के जो फोलियो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके सन आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ईयर आपको क्लियर होने चाहिए कि इनके सन कौन से हैं, ईयर कौन से हैं। फर्स्ट एंड थर्ड सबसे ज़्यादा पूछे जाने फोलियोज़ में से है कि फर्स्ट का तो हमने देख लिया 1623 है। अब मैं आपसे पूछने लगूँ कि विलियम शेक्सपियर के थर्ड फोलियो को कब अपेयर हुआ था, तो क्या आप बता सकते हैं? तो इसी तरह से फर्स्ट फोलियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैचिंग में भी दे दिए जाते हैं कि मैच करो कौन सा फोलियो किस ईयर में आया था। या फर्स्ट और थर्ड पूछ लिया जाएगा या थर्ड और फोर्थ पूछ लिया, कोई सा भी पूछा जा सकता है। हालांकि पूछे जाने वाले में फर्स्ट फोलियो सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है, तो वो है 1623। द टर्म द कॉमेडी ऑफ मिनेक इज एसोसिएटेड विद द, जो कॉमेडी ऑफ मिनेक है ये किससे संबंधित है? आपके ऑथर सिलेबस बनी हेरोल्ड पिंटर, ये जो है रिलेटेड है हेरोल्ड पिंटर जो ऑथर है उनसे। द कॉमेडी ऑफ मिनेक एसोसिएटेड विद हेरोल्ड पिंटर। जो बाहर के ऑथर के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के आपके टीजीटी के एग्ज़ाम में। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, जो मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस थे इंग्लिश में वो बेस्ड थे बाइबलिकल स्टोरीज पर, जो बाइबल की स्टोरीज पर थी उन पर वे बेस्ड थे। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस थे बाइबलिकल स्टोरीज पर। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ? 7 अप्रैल 1717। सब ऑथर्स के डेट एंड बर्थ आपको क्लियर होने चाहिए। 4 ही ऑथर हैं, चारों में से एक पर तो ज़रूर आना ही आना है कि जन्म मृत्यु पूछा ही जाना ही है। एक क्वेश्चन इस तरह का बनता ही बनता है मोस्टली। तो 4 ज़्यादा ऑथर नहीं है, चारों में से सन जन्म मृत्यु जरूर याद रखिएगा। उसमें भी जो है जॉन विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, देन जो है गैल्सवर्दी पूछे जाते हैं, फिर चौथे नंबर पर जॉन मिल्टन का पूछा जाता है। विच प्ले फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल वर एल्गोरिकल इन नेचर। मॉरलिटी प्लेज में जो है फीचर किया जाता है एक हीरो हु मस्ट ओवरकम एविल वर एल्गोरिकल इन नेचर। हाउ मेनी सॉलिट्यूड्स डज हैमलेट डिलीवर। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, इसमें सॉलिट्यूड जो एकांतिक वार्तालाप दिखाई गई है, तो कितनी दिखाई गई है? 7। हालांकि यहाँ पर कहीं कहीं डाउट भी आता है, लेकिन 7 ऑप्शन आपके ऑप्शंस में आएगा, तो 7 आपका जो है मेनली करेक्ट होगा। हाउ मैनी सॉलिट्यूड्स डज हैमलेट डिलीवर? 7। शेक्सपियर जॉइन द चैम्बरलेन मैन थिएट्रिकल कंपनी एज ए, जो चैम्बरलेन का जो मैन थिएट्रिकल कंपनी थी विलियम शेक्सपियर ने प्ले राइट एंड राइटर की तरह ज्वाइन वो की थी। शेक्सपियर जॉइन द चैम्बरलेन्स मैन थिएट्रिकल कंपनी एज अ प्ले राइट एंड राइटर। हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माई लॉर्ड इज डेथ। किसने कहा था द क्वीन माई लॉर्ड इज डेथ? किसकी लाइन थी द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड? तो सेटन जो कैरेक्टर है उसकी ये लाइन थी। नॉट सो इम्पोर्टेंट। जॉन मिल्टन was blinded in the year 1652. What other event is peculiar in the year? 1652 में जो है जॉन मिल्टन जो है ब्लाइंड हुए थे। दूसरी घटना क्या घटी इस ईयर में? तो उनकी वाइफ जो है उसकी डेथ हुई थी। एज इट इज़ ये नाम जो आएगा, क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा हिज वाइफ डाइड, हिज वाइफ डाइड। यहाँ पर नाम नहीं पूछा जाएगा। हालांकि जॉन मिल्टन की तीनों वाइफ्स का आपको नाम क्लियर होना चाहिए, किसी पर भी क्वेश्चन आता है और मोस्टली आता है। चार्मिंग एंड विटी में बी एक्सप्रेस्ड एज, ये चार्मिंग एंड विटी वर्ड है, मे बी एक्सप्रेस्ड एज सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकना, चमकना, झलकना, जहाँ पे कोई चमक की झलक होगी। तो चमक है, झलक रही, बहुत चमक रहे हो, तो चार्मिंग होगा एंड विटी होगा, वही आदमी चमकता है, इंसान के रूप में ले दीजिए। इट मीन्स चार्मिंग एंड विटी वर्ड जो है सिंटिलेटिंग वर्ड को रेफर करता है। इसका मीनिंग जो ये होता है, अदर मीनिंग सिनोनिम समझ लीजिएगा इसका। पोइटिक जस्टिस वाज ए टर्म कॉइन्ड बाय, पोइटिक जस्टिस जो है टर्म है। अब जस्टिस वर्ड आ रहा है तो जॉन गैल्सवर्दी मत कर दीजिएगा। एक टर्म है, कॉइन्ड किया था थॉमस राइमर ने। पोइटिक जस्टिस थॉमस राइमर ने जो है टर्म कॉइन्ड किया था। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 Satan is the embodiment of Milton's spirit of revolt.
पैराडाइज की जो बुक फर्स्ट है उसमें सैटर्न जो एम्बॉडीमेंट है एज मिल्टन का स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट का। एपिक क्या होता है? एपिक इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है एक सीरियस सब्जेक्ट पर, जहाँ पर एक लीडर होगा, और जिस तरह से रामायण है, एपिक इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट। पैराडाइज लॉस्ट है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 25 सेकेंड्स में हमारे कंप्लीट होते, 25 मिनट में कंप्लीट होते हैं, और ये ओवरऑल लगभग 60 क्वेश्चंस हैं जो इतनी जल्दी हमने क्लियर भी करे। इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी, लंबा लंबा खींचकर घंटों घंटों तक एक क्वेश्चन को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा एग्ज़ाम पास में है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ते ही चलिएगा। जो वीडियोज़ हैं, पार्ट्स हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। सारी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं तो इनको देख लीजिएगा, तो ये काफ़ी होंगे आपके टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।